अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निकालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जो कि काफी दिल दहलाने वाली है। कोरोना से हुई मौत के बाद पीपी किट पहनकर 2 लोगों ने पुल में एक लाश को फेंक दिया। पुल से नदी में फेंकी गई ये लाश की वीडियो काफी वायरल हो रही है। वायरल वीडियो को 29 मई का बताया जा रहा है। पूरे मामले की जाँच पुलिस अभी भी कर रही है। यूपी के बलरामपुर में मानवता यानी कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में 2 लोग एक डेड बॉडी को नदी के पुल से नदी में फेंकते नजर आ रहे हैं। डेड बॉडी फेंकने वाले शख्स ने PPI किट पहन रखी है। ये हादसा सिसई घाट पर बने पुल की बताई जा रही है। वहीं दूसरा शख्स जो कि बिना किट पहने दिख रहा है, उसका नाम चंद्र प्रकाश है, जो कि शमशान घाट पर काम करता है। कुछ न्यूज सोर्सेज से बातचीत में उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसे पुल पर बुलाया था और डेड बॉडी को नीचे फेंकवाने के लिए मदद मांगी थी। चंद्र प्रकाश ने कहा है कि कुछ लोग आए और मुझे बुलाकर पुल पर ले गए। मैं पुल के दूसरी छोर पर खड़ा था, तब एक शख्स ने बैग की चेन खोलकर पत्थर डाला और मुझे बुलाया, फिर नदी में डेड बॉडी फेंककर वापस चला गया। मैंने उनसे कहा भी था कि ये लकड़ियां हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे जल प्रवाह करना, यानी कि मैं पानी में लाश को बहाना चाहता हूँ। कई लोग उनके साथ, इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जिस तरह से कोविड-19 के बढ़ते मामले नजर आ रहे हैं, उसी तरफ इंसानियत काफी शर्मसार होती जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां पे सोनितपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर 2:23 पर भूकंप के तेज झटके महसूस करने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। वहीं रिक्टर के पैमाने पर इसकी जो गति यानी कि तेजी है वो 4.1 की रही है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह का जान माल का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही साथ लोगों में काफी खौफ बैठ गया है। वहीं अगली बड़ी हैरत अंगेज खबर मुंबई से आ रही है, जहां पे महाराष्ट्र विधानसभा के सेंटर में बम रखने की खबर मिली है और जांच के लिए वहां पे पूरी फोर्स पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस को किसी ने फोन करके बम रखने की खबर दी है। जहां तक जांच चल रही है और बम नहीं मिला है, तो ऐसे में झूठी खबर होने की आशंका भी आ रही है, लेकिन फिर भी फोर्सेस को बुला लिया गया है। बम की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने मुंबई में मंत्रालय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। बम की खबर उससे पहले आपदा प्रबंधन को मिली थी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव को लेकर, जहां पे बाबा रामदेव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। IMA ने बंगाल पुलिस में बाबा रामदेव की शिकायत को दर्ज करा दिया है। एलोपैथ बनाम बाबा रामदेव, जो कि क्लेम करते हैं कि उन दवाइयां वैक्सीन से बेहतर है, उन पे हाल ही में शिकायत का मामला दर्ज हुआ है। IMA की बंगाल इकाई के योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ उनकी इस टिप्पणी के लिए पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। डॉक्टरों सहित कई कोविड-19 रोगियों की मौत हो गई, क्योंकि दवाई बीमारी का इलाज नहीं कर सकती है। ऐसे में पहले भी बाबा रामदेव ने एलोपैथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने वो बयान डिलीट कर दिया, क्योंकि उनकी मुश्किलें उस बयान से काफी बढ़ गई थी। जहां एक तरफ डॉक्टर्स अपनी सुबह शाम दिन रात लगा के लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव कहते हैं कि उनकी दवाइयां कोविड-19 को ठीक कर सकती हैं। ऐसे में डॉक्टर्स ने भी उन पर केस दर्ज करके कहा था कि हमारी मेहनत का मजाक बनाना बंद कीजिए। और अब बाबा रामदेव की दवाइयों से कुछ लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में डॉक्टर्स और पुलिस दोनों ने बाबा रामदेव पे केस दर्ज कर दिया है। रामदेव पर महामारी के दौरान भ्रामक और झूठी जानकारी देने के साथ जनता पर झूठ और भ्रम पैदा करने का इल्जाम लगा है। IMA बंगाल की शाखा जुमे को दर्ज कराई शिकायत में कह रहे हैं कि रामदेव ने कहा था कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कारण कोविड के मरीज अधिक पीड़ित हैं। मतलब ये कि उनको ऑक्सीजन की काफी कमी है और वो मर रहे हैं, जो कोरोना वायरस का इलाज नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा था कि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे में अब जो मौतें हो रही हैं, उनके लिए बाबा रामदेव को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और ऐसे में बाबा रामदेव की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। वहीं एक और बड़ी दर्दनाक खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बेरहम अस्पताल में कोविड-19 से हुई मौत के बाद JCB के जरिए डेड बॉडी को दफनाया गया है। बिहार के पूर्णिया जिले में कोरोना वायरस से मरे हुए एक इंसान के साथ बेकदरी का मामला सामने आ रहा है। डेड बॉडी को अंतिम संस्कार में भेजने की बजाय JCB से उसकी डेड बॉडी को दफन कर दिया गया। ये मामला पूर्णिया जिले के एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेलगच्छी से आ रहा है। मरने वाले की उम्र 60 साल थी और मौत की वजह कोविड-19 थी। ऐसे में मौत के बाद डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किए बिना उसे दफनाने और JCB के थ्रू लाश को दफन कराने में प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते वक्त के बाद इन पे केस हो गया है।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर चूहों की महामारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। न्यू साउथ वेल्स में तोते लोगों को काट रहे चूहे काफी भारी तादाद से बढ़ चुके हैं। ऐसे में भारत से ऑस्ट्रेलिया ने 5000 लीटर जहर मांगने की डिमांड रखी है। जहां पर कोविड-19 ने लोगों की जान ले रखी है, उसी बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार चूहों के आतंक से परेशान है। ना ही ये चूहे सिर्फ फसलें बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि घरों में घुस के अब लोगों को भी काट रहे हैं, बिजली के तार चबा रहे हैं, घरों में आग लग रही है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत से 5000 लीटर अमेडियोलोन जहर की मांग की है, ताकि चूहों को खत्म किया जा सके। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है रूस और पाकिस्तान को लेकर, जहां पे रूस और पाकिस्तान के बीच में एक डील फाइनल हुई है, जिससे भारत के लिए झटके वाली बात सामने आ रही है। रूस और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं। अप्रैल में रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने मित्र में मदद मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान को भरोसा दिया था। ऐसे में रूस और पाकिस्तान के बीच एक गैस पाइपलाइन के निर्माण का समझौता हुआ है। रूस से पाकिस्तान का ये समझौता तब हुआ है जब अमेरिका ने भारत को पड़ोसी मुल्क की सुरक्षा सहायता के लिए इनकार कर दिया है। बहरहाल रूस और पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्ट्रीम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण के लिए एक समझौते पर साइन कर दिए हैं। रूस के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि रूसी ऊर्जा मंत्री निकोलाई शुल्गिनोव और मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत शफकत अली खान ने समझौते पर साइन कर दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से, जहां पर उन्होंने 11 मुल्कों को दोबारा से ट्रैवलिंग की इजाजत दे दी है, लेकिन भारत का बैन अभी भी जारी है। 11 देशों में सऊदी अरब में यूएई, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान शामिल हैं। हालांकि इन 11 देशों के नागरिकों यानी कि लोगों को सऊदी अरब की यात्रा करते वक्त क्वारंटीन का पालन करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी भारत उसमें से बैन है। वहीं अगली बड़ी और खौफनाक खबर कनाडा से आ रही है, जहां पर एक स्कूल में 200 से ज्यादा डेड बॉडीज दफन मिली हैं। कभी ये स्कूल सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था। एक अधिकारी ने बताया कि जमीन भेदी रडार की वजह से पिछले हफ्ते डेड बॉडीज का पता लगाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादा डेड बॉडीज बरामद किए जा सकते हैं। ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन ने 5 साल पहले बच्चों के साथ हुए बिहेवियर पर रिपोर्ट दी है। बताया है कि ऐसे बिहेवियर की लापरवाही की वजह से तकरीबन 3200 बच्चों की मौत हो गई थी। इसमें ये भी बताया गया है कि कैप्सूल स्कूल में तकरीबन 2000 के बीच कम से कम 51 बच्चों की मौत हुई थी। ये पूरा मामला अभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल बच्चों के डेड बॉडीज बरामद होना शुरू हो गए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.